गुड मॉर्निंग दोस्तों आइए बिहार करंट देखते हैं वन लाइनर जनवरी से लेकर के जुलाई तक का देखते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप लोग का रिक्वेस्ट भी है तो आपका लोगों का रिक्वेस्ट पूरा किया जा रहा है। और तबीयत थोड़ा डाउन है दोस्त, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखते हुए जो है मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन चलिए इसको देखते हैं। पहला दिया हुआ है, सारण जिले के किस व्यक्ति को माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अमरेंद्र कुमार आर्य को। सारण जिले के किस व्यक्ति को माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अमरेंद्र कुमार आर्य को। नेक्स्ट है, बिहार के किन बाल वैज्ञानिकों का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक में हुआ है? तो प्रिया कुमारी और सूरज प्रताप का। बिहार के किन बाल वैज्ञानिकों का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक में हुआ है? तो प्रिया कुमारी और सूरज प्रताप का। नेक्स्ट है, लखीसराय जिले के किस व्यक्ति को लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम उद्यमी एवं सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है? तो अजय कुमार को। लखीसराय जिले के किस व्यक्ति को लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में उद्यमी एवं सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है? तो अजय कुमार को। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नीरा के उत्पादन के लिए कितने रुपए का अनुदान राशि देने की घोषणा की गई है? तो 1 लाख की। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नीरा के उत्पादन के लिए कितने रुपए का अनुदान राशि देने की घोषणा की गई है? तो 1 लाख की। नेक्स्ट है, एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया द पैसिफिक ने राज्य के किस विद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनैन को रिसर्च एंड इनोवेटिव कमेटी का सलाहकार नियुक्त किया है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी के। एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया द पैसिफिक ने राज्य के किस विद्यालय के कुलपति प्रोफेसर, ध्यान रखेंगे प्रोफेसर सुनैना है, को रिसर्च एंड इनोवेटिव कमेटी का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी के। ध्यान रखेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के हैं प्रोफेसर सुनैना। नेक्स्ट है, जहानाबाद के किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ओम प्रकाश गुजेला को। जहानाबाद के किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ओम प्रकाश गुजेला को। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में चल रहे एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के कितने बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता है? तो 4 बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता है। पहला है रजत जीता है और 3 कांस्य जीता है। बांग्लादेश में चल रहे एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के कितने बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता है? तो 4 बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता है। पहला रजत और 3 कांस्य। नेक्स्ट है, बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद द्वारा सेना दिवस के अवसर पर किस पुस्तक का हिंदी विमोचन किया गया है? तो ऑपरेशन खुखरी का। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद द्वारा सेना दिवस के अवसर पर किस पुस्तक का हिंदी विमोचन किया गया है? तो ऑपरेशन खुखरी का। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के कौन से विभाग द्वारा बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया है? तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा। बिहार सरकार के कौन से विभाग द्वारा बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया है? तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा। नेक्स्ट है, पूर्णिया जिले के किस महिला ने राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाकर जिला को गौरवान्वित की है? तो रिया गांगुली। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले के जवान शिवाजी यादव जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आतंकी गोलीबारी में शहीद हो गए हैं? तो शिवाजी यादव ये सिवान के हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार के किन 2 मैथिली लेखकों को 2021 का साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपको अनमोल झा, ध्यान रखेंगे ये है अनमोल झा और अमित मिश्रा। ठीक है, अनमोल झा और अमित मिश्रा हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के 42 अधिकारियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये बिहार के हैं। हाल ही में किस राज्य के 42 अधिकारियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये बिहार के हैं। तो कहाँ के हैं? तो बिहार के हैं। 42 अधिकारियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया गया, ध्यान रखेंगे। हाल ही में पटना के किस युवा लेखक की पुस्तक भविष्यतः को साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार के हिंदी श्रेणी में जारी सूची में शीर्ष 17 किताबों में स्थान प्राप्त हुआ है? तो अभिलाषा दत्त का है।
भविष्यतः अभिलाषा दत्त का है, ध्यान रखेंगे, और 17 किताबों की श्रेणी में इनका चयन हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है? तो ये बिहार बन गया है। सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य तो बिहार बन गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में शिक्षा उड़ान की शुरुआत की गई है? तो समस्तीपुर में शिक्षा की उड़ान की शुरुआत की गई है समस्तीपुर में। और ये समस्तीपुर आपको किधर कहाँ पड़ेगा? तो बेगूसराय के बगल में, बेगूसराय से समस्तीपुर का बॉर्डर लगता है, यानी बेगूसराय और वैशाली के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन सा जिला 42वां स्थान प्राप्त कर राज्य में प्रथम आया है? तो भागलपुर। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला 42वां स्थान प्राप्त किया है? तो भागलपुर ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, और देख लें, मुजफ्फरपुर का 55वां स्थान है, और पटना का 80 स्थान है, और बिहार शरीफ का 61वां स्थान है, ध्यान रखेंगे। अब 42वां स्थान किसका है? तो भागलपुर का है। 55वां स्थान किसका है? तो मुजफ्फरपुर का है। अब पटना का 80 है और बिहार शरीफ का 61 है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मगध विश्वविद्यालय के कुल सचिव के अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो रवि प्रकाश को। मगध विश्वविद्यालय के कुल सचिव रवि प्रकाश। बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद अब किस जिले में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व खुलेगा? तो कैमूर में, ध्यान रखिएगा। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व खुलेगा तो कैमूर में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो आमिर सुबहानी। बिहार के नए मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले को देश स्तर पर नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 से श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये पूर्वी चंपारण के, ये पूर्वी चंपारण के हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले के युवा साहित्य डॉक्टर अभिषेक राज को नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये नवादा के हैं, ध्यान रखेंगे। डॉक्टर अभिषेक राज को नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये नवादा के हैं, ठीक है। और युवा साहित्यकार है, युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बुडको के नए प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं? तो अभिषेक सिंह बने हैं। बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए प्रबंधक अभिषेक सिंह बने हैं। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में स्थित सुमेरा खेल मैदान का नाम शहीद उमाकांत कुमार के नाम से रखा जाएगा? तो ये जहानाबाद के हैं, से ध्यान रखेंगे। बिहार के किस जिले में स्थित सुमेरा खेल मैदान का नाम शहीद उमाकांत कुमार के नाम से रखा जाएगा? तो जहानाबाद। सुमेरा खेल मैदान का नाम शहीद उमाकांत कुमार के नाम, तो ये जहानाबाद में पड़ता है, ठीक है, जहानाबाद में पड़ता है। आइए नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले के धनौती नदी, ध्यान रखेंगे, धनौती नदी प्रोजेक्ट ईस्ट जोन में अव्वल आया है? तो वे पूर्वी चंपारण के हैं। धनौती नदी प्रोजेक्ट ईस्ट जोन में अव्वल आया है, तो ये पड़ता है पूर्वी चंपारण में, धनौती नदी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो ये नालंदा बन गया है। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? तो नालंदा है। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सी संस्था अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में स्थित उत्तर बिहार की मिट्टी पर रिसर्च करेगी? तो मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ध्यान रखेंगे। बिहार का कौन सी संस्था अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र पे स्थित उत्तर बिहार की मिट्टी पर रिसर्च करेगी? तो मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, बिहार के प्रधानमंत्री मनकेश्वर प्रसाद प्रधानाध्यापक हैं ये। बिहार के प्रधानाध्यापक मनकेश्वर प्रसाद को ऑप्रिशिएंट अवार्ड से नवाजा गया है, वह कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। बिहार के प्रधानाध्यापक मनकेश्वर प्रसाद को ध्यान रखेंगे, इनको मिला है ऑप्रिशिएंट अवार्ड से नवाजा गया है, ये मोतिहारी पूर्वी चंपारण के हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले में स्थित जगतपुर झील से पर्यावरणविदों की टीम ने पक्षियों की गणना का कार्य शुरू किया है? तो ये भागलपुर में, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस जिले में स्थित जगतपुर झील से पर्यावरणवादियों की टीम ने पक्षियों का गणना का कार्य शुरू किया है? तो भागलपुर ने। श्रम पोर्टल
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन मामले में बिहार देश में कौन सा स्थान पर आया है? तो तीसरे स्थान पर आया। श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के निबंधन मामले में बिहार तीसरे स्थान पर आया है, ध्यान रखेंगे। बिहार के किस जिले से बनी पहली सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया है? तो बांका की हैं। शकुंतला देवी का निधन हो गया है, पहली संसद शकुंतला देवी का निधन हो गया, तो ये बांका की हैं, ध्यान रखेंगे। हाल ही में सिवान जिले के किस व्यक्ति को बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मकुल कुमार सिंह को बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर मकुल कुमार सिंह को। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा कौन सा संक्रमण से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने पर दंडित करने की घोषणा की गई है? तो एड्स का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिंदु भूषण पाठक। पटना उपभोक्ता का आयोग बिंदु भूषण पाठक अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना जिले के किस व्यक्ति को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो अनुराग कुमार को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है, अनुराग कुमार को, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस योजना के तहत बिहार में जल्द जलमार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग को साझा जंक्शन बनाए जाएंगे? तो पीएम गति शक्ति से। हाल ही में बिहार में जल्द जल मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग के साझा जंक्शन बनाए जाएंगे, तो पीएम गति शक्ति योजना के माध्यम से, ध्यान रखेंगे। हाल ही में नवंबर 2021 के आधार पर नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115वां आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो खगड़िया प्राप्त किया है, ध्यान रखेंगे। नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115वां आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो खगड़िया जो है भारत में पहला स्थान पाया है, खगड़िया, ध्यान रखेंगे। खगड़िया ये बेगूसराय के बगल में, बेगूसराय और सहरसा के बीच में है खगड़िया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की जनसंख्या का लिस्ट जारी की गई है। इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है? तो बिहार की कुल जनसंख्या हो गई है आपको 14,91,41,337। ध्यान रखेंगे, बिहार की जनसंख्या हो गई है 14,91,41,337। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार राज्य के किस जिले में कृषि मंत्री द्वारा बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया है? तो मुजफ्फरपुर में। कृषि मंत्री द्वारा बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया है मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है, हाल ही में ट्रैफिक पुलिस ने जवानों की वर्दी पर कैमरा लगाने का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले में की गई है? तो नालंदा और पटना। जवानों की वर्दी पर कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया है, इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले में की गई है? तो नालंदा और पटना जिले में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस विभाग द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ रुपया जारी किया गया है? तो शिक्षा विभाग के द्वारा। हाल ही में किस विभाग द्वारा किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ रुपया जारी किया गया है? तो शिक्षा विभाग के द्वारा किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ रुपए जारी की गई, ध्यान रखेंगे। बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रूपक प्रसाद। बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रूपक प्रसाद बने हैं। नेक्स्ट है, बिहार की कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहाँ किया जा रहा है? तो पुनपुन पटना में। बिहार की कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहाँ किया जा रहा है? तो पुनपुन पटना में। नेक्स्ट है, बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में सीएनजी स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? तो पटना में। बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में सीएनजी स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? तो सीएनजी स्टेशन पटना में बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, वित्तीय आयोग की अनुशंसा पर बिहार के किस नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक 67.53 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है? तो पटना में। वित्तीय आयोग की अनुशंसा पर बिहार के किस नगर निगम, ध्यान रखेंगे, नगर निगम के विकास
के लिए सबसे अधिक 67.53 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो ये पटना नगर निगम ने आवंटित किया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार की कौन सा विश्वविद्यालय की टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया है? तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, ध्यान रखेंगे। गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार की किस विद्यालय की टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया है? तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में 15वां से 18वां वर्ष तक के किशोर किशोरियों को कोविड टीकाकरण कब से शुरू किया गया है? तो 3 जनवरी से। 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों को कोविड टीकाकरण 3 जनवरी से। बिहार के किस संस्थान में ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम अनुक्रमण शुरू की गई है? तो IGIMS पटना में। बिहार के पिछड़े वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो न्यायमूर्ति संजय कुमार को। नेक्स्ट है, बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट किस जिला में बनाया गया है? तो दरभंगा में। बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट दरभंगा में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जमीन की मापी के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कौन सी मिशन खरीदने के लिए जिलों को राशि दी है? तो ETS ने दिया, यानी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन। हाल ही में जमीन की माप के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कौन सी मिशन खरीदने के लिए जिलों को राशि दी है? तो ETS यानी इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन। नेक्स्ट है, इंडियन स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के लिए युवा कितने मेडल जीतने में सफल रहे हैं? तो 11। इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवक 11 मेडल जीते हैं, ध्यान रखेंगे। हाल ही में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर के चौसा में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप। बक्सर के चौसा में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप। मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, फणेश्वर नाथ रेणु की कौन सी उपन्यास जापानी भाषा में अनुवाद की जाएगी? तो मैली आंचल। फणेश्वर नाथ रेणु की कौन सी उपन्यास जापानी भाषा में अनुवाद की जाएगी? तो मैला आंचल, ध्यान रखेंगे। बिहार के किस जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है? तो मधेपुरा में। बिहार के किस जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है? तो मधेपुरा में। नेक्स्ट है, पटना के किस युवा अभिनेता का चयन भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया है? तो कुमार रविकांत का। पटना के किस युवा अभिनेता का चयन भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया है? तो कुमार रविकांत। हाल ही में विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी कितनी बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे? तो 3 बार। हाल ही में विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी कितनी बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे? तो 3 बार। बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती कराने पर किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो 50%। बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती कराने पर किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो 50%। हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री की 98वीं जयंती मनाई गई है? तो पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर का 98वीं जयंती, पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर का 98वीं जयंती। हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों एवं जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो 16। हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों एवं जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो 16। हाल ही में कोविड-19 के वैक्सीनेशन के मामले में बिहार कौन सा स्थान पे है? तो चौथा। कोविड-19 के वैक्सीनेशन के मामले में बिहार कौन सा स्थान पे है? तो चौथा स्थान पे जो है वैक्सीनेशन के मामले में। नेक्स्ट है, बिहार की किस महिला को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया है? तो डॉक्टर रेखा कुमारी। उच्च शिक्षक निदेशक बनाया गया है डॉक्टर रेखा कुमारी को। बिहार के किस व्यक्ति को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो संजय प्रधान को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अवार्ड से संजय प्रधान ये
को सम्मानित किया गया है, ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अवार्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय कला उत्सव प्रतियोगिता में बिहार के कितने प्रतिभाशील बच्चों के लिए ने जीत का परचम लहराया है? तो 5। हाल ही में राष्ट्रीय कला उत्सव प्रतियोगिता में बिहार के कितने प्रतिभाशाली बच्चों ने जीत का परचम लहराया है? तो 5। हाल ही में बिहार की कितनी रिवर फ्रंट योजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो 3। हाल ही में बिहार के कितने रिवर फ्रंट योजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो 3। बिहार के किस जिले में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो सुपौल। बिहार के किस जिले में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो सुपौल। हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में 250 करोड़ की लागत से एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा? तो भोजपुर में। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में 250 करोड़ की लागत से एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा? तो ये भोजपुर में लगाया जाएगा, ध्यान रखेंगे। मोतिहारी के किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विकास मिश्रा को। मोतिहारी के किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विकास मिश्रा को। बक्सर की किस शिक्षिका को विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो मीरा सिंह को। बक्सर की किस शिक्षिका को विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो मीरा सिंह को। बिहार के किस जिले के डीएम प्रमण कुमार का चयन वेस्ट सीओ के रूप में हुआ है? तो मुजफ्फरपुर। बिहार के किस जिले के डीएम प्रणव कुमार का चयन वेस्ट डीईओ के रूप में हुआ है? तो ये मुजफ्फरपुर के हैं प्रणव कुमार, वेस्ट डीईओ से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया है? तो ये पूर्वी चंपारण के हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के किस मॉडल की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई है? तो उन्नयन एवं बांका कार्यक्रम में। बिहार के किस मॉडल की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई है? तो उन्नयन बांका कार्यक्रम, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, नव नालंदा महाविहार के किस सहायक प्रोफेसर को असम में दधि महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सुरेश कुमार को। नव नालंदा महाविहार के किस सहायक प्रोफेसर को असम में दधि महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सुरेश कुमार को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से बिहार में किसे सम्मानित किया गया है? तो धीरज कुमार और पल साक्षी को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से बिहार में किसे सम्मानित किया गया है? तो धीरज कुमार और पल साक्षी को। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो सत्येंद्र प्रकाश को। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो सत्येंद्र प्रकाश को। 73वें गणतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही है? तो बिहार शिक्षा परियोजना और बंदिशों से आज़ादी, ठीक है। नेक्स्ट है, 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाले 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया है? तो सीआरपीएफ को दिया गया, सीआरपीएफ, ध्यान रखें, सीआरपीएफ को दिया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में नशा मुक्त अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी? तो शिक्षक को। बिहार में नशा मुक्त अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की आज़ादी शिक्षक को दी जाएगी। भागलपुर जिले के किस कर्नल को राज्यपाल फागू चौहान ने प्रशस्ति पत्र और 50,000 की राशि देकर सम्मानित किया है? तो कर्नल इनका नाम है, ध्यान रखेंगे, इनका नाम ही है कर्नल। भागलपुर जिले के किस कर्नल को राज्यपाल फागू चौहान ने प्रशस्ति पत्र और 50,000 की राशि देकर सम्मानित किया जाएगा? तो कर्नल को। नेक्स्ट है, लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो भागलपुर। लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो भागलपुर। फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने का जिद मनोज बाजपेयी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पीयूष पांडे के द्वारा। फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने का जिद मनोज बाजपेयी किसके
द्वारा लिखी गई है? तो पीयूष पांडे द्वारा लिखी गई है। हाल ही में केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार का कौन सा जिला देश का सबसे प्रदूषित शहर है? तो मुंगेर। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार का कौन सा जिला देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है? तो इसमें मुंगेर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में कैमूर की किस महिला को एशिया टॉप 100 इन्फ्लुएंस वुमेन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो हुमा तनवीर को। कैमूर की किस महिला को एशिया टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल वुमेन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो हुमा तनवीर को। बिहार के किस जिले में शुगर फ्री आलू की खेती की जा रही है? तो वैशाली में। शुगर फ्री आलू की खेती वैशाली में। बिहार के किस अभिनेता को नारीचर गोधेनु गोल्ड ने अपने पहला ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो पंकज त्रिपाठी को। बिहार के किस अभिनेता को नारीचर गोधेनु गोल्ड ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट है, हाल ही में पीजी सेंटर सहरसा के हिंदी विभाग में एक नई पुस्तक संत रविदास का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर संगीता कुमारी। हाल ही में पीजी सेंटर सहरसा के हिंदी विभाग में एक नई पुस्तक संत रविदास का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर संगीता कुमारी। हाल ही में गौशाला समिति और बीएयू के साथ हुए समझौते के तहत कौन सी यूनिवर्सिटी में वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है? तो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर। हाल ही में गौशाला समिति के बीएयू के साथ समझौते के तहत कौन सी यूनिवर्सिटी की वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है? तो तिलक मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर, ध्यान रखेंगे, तिलक मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर कफील खान की पुस्तक गोरखपुर अस्पताल त्रासदी का विमोचन बिहार के किस जिले में हुआ है? तो मुजफ्फरपुर में। डॉक्टर कफील खान की पुस्तक गोरखपुर अस्पताल त्रासदी का विमोचन बिहार के किस जिले में हुआ है? तो मुजफ्फरपुर में हुआ है। सिवान जिले के किस युवा चिकित्सा को ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर पुनीत राज को। सिवान जिले के किस युवा चिकित्सक ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर पुनीत राज सिंह को। गणतंत्र दिवस राजकीय समारोह पर गांधी मैदान में कितनी झांकियां प्रस्तुत की गई हैं? तो 8। गणतंत्र दिवस राजकीय समारोह पर गांधी मैदान में कितनी झांकियां प्रस्तुत की गई? तो 8 झांकियां। नेक्स्ट है, हाजीपुर के किस युवा किसान का चयन इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए हुआ है? तो संजय कुमार का। हाजीपुर के किस युवा किसान का चयन इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए हुआ है? तो संजय कुमार का। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर संजीव कुमार को। बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर संजीव कुमार को। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार हर घर नल जल योजना में बिहार कौन से स्थान पर है? तो 10वें स्थान पर है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार हर घर नल का जल योजना में बिहार कौन से स्थान पे है? तो बिहार जो है 10वें स्थान पे है। गणतंत्रता दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कार में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है? तो डॉक्टर शैबल गुप्ता और आचार्य चंदना को। गणतंत्रता दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कारों में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है? तो डॉक्टर शैबल गुप्ता और आचार्य चंदना को। नेक्स्ट है, हाल ही में बनने वाली इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो 4। हाल ही में बनने वाली इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिले से होकर गुजरेगी? तो 4। अब आपका फरवरी महीने का है, बिहार के किस व्यक्ति को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर किरण बाला और डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा और डॉक्टर चंद्रमा सिंह को। बिहार के किस व्यक्ति को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर किरण बाला और डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा और डॉक्टर चंद्रमा सिंह को। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 15 से 18 वर्ष के किशोर
कुछ किशोरियों का टीकाकरण में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है। बिहार में कब टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी? तो 16 जनवरी 2021 को, ध्यान रखेंगे 16 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट है, शिक्षा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 66 शिक्षकों प्रशिक्षण संस्थाओं को की ग्रेडिंग में टॉप पर कौन सी प्रशिक्षण संस्था है? तो अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर। शिक्षा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की ग्रेडिंग में टॉप पर कौन सा प्रशिक्षण संस्था है? तो अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर। बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो फिलो इंडी टेक कंपनी के साथ समझौता किया है। ध्यान रखेंगे, फिलो इंडी टेक कंपनी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण के नए केस के मामले में बिहार कौन सा स्थान पे है? तो 22वें स्थान पे है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण के नए केस के मामले में बिहार 22वें स्थान पे। बिहार कैबिनेट में निजी वाहन मालिकों को टैक्स में कितने प्रतिशत की छूट देने की निर्णय ली गई है? तो 25% की। बिहार कैबिनेट में निजी वाहन मालिकों को टैक्स में कितना प्रतिशत छूट देने की निर्णय ली गई है? तो 25% की। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को कितना रुपया ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्ष के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो 1 लाख करोड़ रुपया। केंद्रीय बजट मंत्री एवं वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को कितना रुपया ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो 1 लाख करोड़ रुपया का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, 1 लाख करोड़ रुपया का। नेक्स्ट है, इस वर्ष बिहार विधानसभा का बजट सत्र कब से शुरू हुआ है? तो 25 फरवरी से 31 मार्च तक। इस वर्ष बिहार विधानसभा बजट सत्र कब से शुरू हुआ है? तो 25 फरवरी से 31 मार्च तक। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है? तो भागलपुर। बिहार के किस जिले में वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है? तो भागलपुर। बिहार सरकार और किसके बीच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के रूप में विकसित करने को लेकर समझौता किया गया है? तो टाटा टेक को। बिहार सरकार और किसके बीच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के रूप में विकसित करने को लेकर समझौता किया गया है? तो टाटा टेक को। नेक्स्ट है, प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। वो बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो गया से। प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वो बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो गया के। ध्यान रखेंगे, प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है, ये गया के हैं। नेक्स्ट है, खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो पूर्णिया। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार में कौन सा स्थान पे कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो पूर्णिया जो है प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट है, बिहार के कितने स्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाकों को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो 5। बिहार के कितने स्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाकों को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो 5। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 की आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो मुजफ्फरपुर। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 की आकांक्षा जिलाओं की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो मुजफ्फरपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितनी पुलिस बल है? तो 80 पुलिस बल है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितनी पुलिस बल है? तो 80 पुलिस बल है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। ध्यान रखेंगे, बिहार का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, बिहार के किस संस्थान में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन का शिलान्यास किया, जहां चूहे, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली आदि छोटे जानवरों पर रिसर्च होगा? तो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना।
ध्यान रखेंगे। बिहार के किस संस्थान में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन का शिलान्यास किया, जहां चूहे, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली आदि छोटे जानवर पर रिसर्च होगी? तो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS पटना। ध्यान रखेंगे। किस जिले के एक छात्र ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती ढूंढ निकाली है, जिस वजह से उन्हें गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये बेगूसराय की है। किस जिले के एक छात्रा ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती ढूंढ निकाली है, जिसके वजह से उन्हें गूगल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये बेगूसराय की है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में सबसे पहले जायडस कैंडिला का टीकाकरण किए जाने की घोषणा की गई है? तो बिहार। जायडस कैंडिला का टीकाकरण सर्वप्रथम बिहार में किया जाएगा। ध्यान रखेंगे। बिहार के किस तीर्थ स्थल को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय किया गया है? तो पुनौरा धाम, सीतामढ़ी। रामायण परिपथ को शामिल किया गया है पुनौरा धाम, सीतामढ़ी में। ध्यान रखेंगे। बिहार सरकार ने बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का दिशा में किस पूर्व IAS अधिकारी को डायरेक्टर जनरल बनाया है? तो अंजनी कुमार बिहार के पूर्व मुख्य सचिव है। बिहार सरकार ने बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की दिशा में किस पूर्व IAS अधिकारी को डायरेक्टर जनरल बनाया है? तो अंजनी कुमार बिहार के पूर्व मुख्य सचिव थीं। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह का निर्माण की घोषणा की गई है? तो सारण। बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है? तो सारण। आयुष्मान भारत योजना के तहत क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो रोहतास। आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो रोहतास। बिहार में अब सभी इमरजेंसी सेवाओं में कौन सा डायल नंबर पर उपलब्ध होगा? तो 12। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 25 फरवरी या 25 से 31 फरवरी में शुरू हुआ है। इसमें कितनी बैठकें आयोजित की गई है? तो 22। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र 25 फरवरी से 31 फरवरी से शुरू हुआ। इसमें कितनी बैठकों का आयोजन किया गया है? तो 22। वित्त मंत्री बिहार सरकार द्वारा इस वर्ष कौन सी आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है? तो 16वां। वित्त मंत्री बिहार सरकार द्वारा इस वर्ष कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है? तो 16वां। बिहार सरकार की ओर से कब से लगातार प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जा रहा है? तो 2006। बिहार सरकार की ओर से कब से लगातार प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जा रहा है? तो 2006 से। ध्यान रखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जा रहा है 2006 से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषणों का संग्रह का प्रकाशन हुआ। इसका लोकार्पण किसने किया है? तो हरिवंश नारायण सिंह ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषणों के संग्रह का प्रकाशन हुआ है। इसका लोकार्पण किसने किया है? तो हरिवंश नारायण सिंह ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है? तो भोजपुर में हाइड्रोपोनिक्स पद्धति से। बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है? तो भोजपुर में हाइड्रोपोनिक्स पद्धति से। बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत गांव में सोलर लाइट लगाने का काम कब से शुरू किया गया है? तो 15 अप्रैल 2022 से। बिहार में 7 निश्चय 2 योजना के तहत गांव में सोलर लाइट लगाने का काम शुरू किया गया है? तो 15 अप्रैल 2022। नेक्स्ट है, बिहार के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। बिहार के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। योग प्रशिक्षक मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित की गई। ध्यान रखिएगा, मोनालिसा सिंह योग प्रशिक्षक है मोनालिसा सिंह, और राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित की गई है। ठीक है, वे बिहार के किस जिले के रहने वाली हैं? तो ये समस्तीपुर के रहने वाली हैं। ध्यान रखेंगे। बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो सुपौल में। बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो सुपौल में। बरौनी रिफाइनरी का कार्यपालक निदेशक किसे बनाया गया है? तो राजेंद्र कुमार झा को। बरौनी रिफाइनरी का कार्यपालक निदेशक किसे बनाया गया है? तो राजेंद्र कुमार झा को। बिहार के किस जिले में 150 साल पुरानी धूपगढ़ी
कि चोरी हो गई है? तो रोहतास में। बिहार के किस जिले में 150 साल पुरानी धूपगढ़ी चोरी हो गई है? तो रोहतास में। नेक्स्ट है, पटना की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो मुजफ्फरपुर में। पटना की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो मुजफ्फरपुर में। बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में शीर्ष स्थान पर है? तो दरभंगा। बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में शीर्ष स्थान पे है? तो दरभंगा। दूसरा मोतिहारी है और तीसरा मुजफ्फरपुर है। नेक्स्ट है, बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्टर ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्टर ग्रीन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ध्यान रखेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया है? तो भागलपुर में। ध्यान रखेंगे, घोरघट पुल का उद्घाटन भागलपुर में किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्निवास अभियान को अपनाया गया है? तो बिहार। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्निवास अभियान को अपनाया गया है? तो बिहार के हैं ये। बिहार शहरी अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का नया एमडी किसे बनाया गया है? तो धर्मेंद्र सिंह को। बिहार शहरी अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का नया एमडी किसे बनाया गया है? तो धर्मेंद्र सिंह को। नेक्स्ट है, बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मनोज तिवारी को। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मनोज तिवारी को। बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो सीतामढ़ी में। बिहार के किस जिले में माता सीता का विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो सीतामढ़ी। बिहार का कौन सा एयरपोर्ट विश्व की 200 चुनिंदा हवाई अड्डों में शामिल है? तो पटना एयरपोर्ट। बिहार का कौन सा एयरपोर्ट विश्व की 200 चुनिंदा हवाई अड्डों में शामिल किया गया है? तो पटना एयरपोर्ट। बिहार में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो सीडीबी के साथ। बिहार में ध्यान रखेंगे एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो सीडीबी के साथ। नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिए जाने की घोषणा की गई है? तो जगदीश मंडल मधुबनी के हैं। बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिए जाने की घोषणा की गई है? तो जगदीश मंडल मधुबनी के हैं। बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो मनोज बाजपेयी को। बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? मनोज बाजपेयी को। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट या समाहरणालय बन गया है? तो ये सहरसा बन गया। ध्यान रखेंगे, बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट बन गया है? तो ये सहरसा बन गया। सहरसा कहाँ है? तो खगड़िया और मधेपुरा के बीच में पड़ेगा सहरसा। ध्यान रखेंगे। बिहार में 4 एथेनॉल कंपनियों ने लगभग 450 करोड़ का निवेश किया है। एथेनॉल नीति को लागू करने वाले बिहार कौन सा राज्य है? तो पहला है। बिहार में 4 एथेनॉल कंपनियों ने लगभग 450 करोड़ का निवेश किया है। एथेनॉल नीति को लागू करने वाला बिहार का कौन सा राज्य है? तो पहला है। बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया है? तो राजगीर में। बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया है? तो राजगीर में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, लखीसराय के किस चर्चित निर्देशक को फिल्म में मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो रितेश एस कुमार को। लखीसराय के किस चर्चित निर्देशक को फिल्म में मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो रितेश एस कुमार को। केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत में 100 संस्थाओं का चयन किया गया है। इसमें बिहार का कौन सा संस्थान शामिल है? तो आईआईटी भागलपुर। केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत में 100 संस्थानों का चयन किया गया है। इसमें बिहार का कौन सा संस्थान शामिल है? तो आईआईटी
भागलपुर शामिल है सेमीकंडक्टर तैयार करने में, आईआईटी भागलपुर भी शामिल है, ध्यान रखेंगे। कोरोना संक्रमण से मरने पर परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। कोरोना संक्रमण से मरने पर परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर लगाए जाएंगे? तो आईआईटी पटना में। बिहार के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर लगाए जाएंगे? तो आईआईटी पटना में। महिला थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। महिला थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो एस सिद्धार्थ को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो एस सिद्धार्थ को। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के किस जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है? तो सुपौल में। बिहार के किस जिले में कोसी सुपारी का शुभारंभ किया गया है? तो सुपौल में। बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं का मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो दृष्टि ऐप। बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं को मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो दृष्टि ऐप। बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक जोड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो शकीबुल गनी, ठीक है। और मोतिहारी चंपारण जिले के हैं, ध्यान रखेंगे। शकीबुल गनी मोतिहारी चंपारण जिले के हैं। नेक्स्ट है। बिहार का सीतामढ़ी जिला को किस पाँचवीं कक्षा की छात्रा की लिखी कविता को ओ माई गॉड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो ये लिखी है तेजस्वी प्रियांशी। बिहार के सीतामढ़ी जिले के किस 5वीं कक्षा की छात्रा के लिए लिखी गई कविता ओ माई गॉड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो तेजस्वी प्रियांशी। बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है? तो नालंदा। बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है? तो नालंदा की। साइक्लोपियन दीवार नालंदा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है। पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्या कप अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुई है? तो 24 फरवरी को। पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्या कप अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुई है? तो 14 फरवरी को हुई है। नेक्स्ट है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में किस स्थान पर है? तो 10वें है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में किस स्थान पर है? तो 10वें स्थान पे है। बिहार की महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को कब तक के लिए विस्तार किया गया है? तो 2023 के लिए विस्तार किया गया है। बिहार की महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को कब तक के लिए विस्तार किया गया है? तो 2023। वर्ष 2008 में पहली कृषि रोड मैप तथा 2012 में दूसरी एवं 2017 में तीसरी कृषि रोड मैप की शुरुआत की गई है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन सी है? तो चौथी है, ठीक है। एक बार और देख लें। बिहार की महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को कब तक के लिए विस्तारित किया गया है? तो 2023 के लिए। वर्ष 2008 में पहली कृषि रोड मैप आई थी और 2012 में दूसरी और 2017 में तीसरा कृषि रोड मैप की शुरुआत की गई। 2017 में तीसरा रोड मैप की शुरुआत की गई थी, ध्यान रखेंगे। और 2023 के लिए विस्तारित की गई है, ध्यान रखेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 12%। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में कितना प्रतिशत की वृद्धि? 12%। ईशन किशन के बाद वैशाली जिले के कौन से खिलाड़ी को IPL ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख में खरीदा है? तो अनुनय सिंह। ईशन किशन के बाद वैशाली जिला के कौन सा खिलाड़ी IPL ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख में खरीदा है? तो अनुनय सिंह को, ध्यान रखेंगे, अनुनय सिंह। नेक्स्ट है। तारापुर शहीद दिवस कब मनाया गया है? तो 15 फरवरी को। तारपुर मुंगेर में है, तारपुर मुंगेर में है। शहीद दिवस कब मनाया गया है? तारपुर मुंगेर दिवस, तो 15 फरवरी को। नेक्स्ट है। पटना के किस अभिनेता एवं निर्देशक को दादा साहब फाल्के इंडियन
टेलीविज़न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दीप श्रेष्ठ को। पटना के किस अभिनेता एवं निर्देशक को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दीप श्रेष्ठ को। बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो मधुबनी में। बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो मधुबनी में। ठीक है, अब एक बार पढ़ेंगे दोस्त, आप लोग जो है वीडियो फास्ट करके देखेंगे। 157 साल बाद बिहार के किस जिले के दूसरे टनल या सुरंग में ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है? तो मुंगेर में। नेक्स्ट है, बिहार में आईपीएल की तर्ज पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाएगा? तो बीपीएल, बिहार प्रीमियर लीग। ठीक है, आईपीएल के तर्ज पे बीपीएल, बिहार प्रीमियर लीग। केंद्रीय रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है? तो 2 वंदे भारत की ट्रेन की सौगात मिली है 2। 2020-23 में देश में कुल 400 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की घोषणा हुई है। ध्यान रखेंगे, 2020 से 23 में कुल 400 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की घोषणा भारत सरकार ने किया हुआ है। नेक्स्ट है, समस्तीपुर के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो डॉक्टर DM सिंह को। बिहार के किस जिले में ओंकारावाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने या आकर्षित करने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो 9वें स्थान पर है। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में किशोर एवं बुजुर्गों का सबसे अधिक संख्या है? तो गया में। बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिला में स्थित है? तो जमुई में। ठीक है, जमुई में स्थित है। बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में है? तो जमुई में। शेखपुरा का जो है दूसरा स्थान है और शिवहर का तीसरा स्थान है। पहला स्थान जो है जमुई का है और शेखपुरा का जो है दूसरा स्थान है और शिवहर का तीसरा स्थान है। शिवहर का तीसरा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 6 शहरों को। मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर। बिहार बजट 2022-23 में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 6 शहरों को। मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर। 0 से 18 वर्ष के बच्चों की आबादी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, 33%। 0 से 18 वर्ष के बच्चों की आबादी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का दूसरा स्थान है, 33%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो पटना जिला जो है पहले स्थान पे। पटना जिला जो है पहले स्थान पे है। ठीक है, 1.31 लाख रुपया। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार के प्रति व्यक्ति की आय कितनी है? तो 50,555 रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 50,555 रुपया। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए हैं? तो 1.25 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए हैं? तो 1.25 करोड़ लगाए गए हैं। नेक्स्ट है, किसे 31वां बिहार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो मधु कंकारिया को। लेखिका हैं ये राजस्थान के। किसे 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो मधु कंकारिया लेखिका हैं राजस्थान के। वर्ष 2020 में इनको 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को मिला था। ध्यान रखेंगे, वर्ष 2020 में 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को मिला है और इनको जो है 31वां बिहारी पुरस्कार मिला है किसको? मधु कंकारिया को। ठीक है, मधु कंकारिया को 31वां और 30वां मोहन कृष्ण बोहरा को। हाल ही में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 59वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। जन्म इनका हुआ था 3 दिसंबर 1884 जीरादेई सिवान में। ध्यान रखेंगे।
हाल ही में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 59वीं मनाई गई है। जन्म इनका 3 दिसंबर 1884 और जीरादेई सिवान में इनका जन्म हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ है? तो सिवान में हुआ है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पटना ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंत उत्सव महिला उद्यमी मेला में किस महिला को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया है? तो वहीदा अहमद को। पटना ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंतोत्सव महिला उद्यमी मेला में किस महिला को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार में दिया गया है? तो वहीदा अहमद को। 1 मार्च बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कौन सी जन्मदिन मनाई गई है? तो 71वीं। जन्म इनका हुआ है 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर, पटना। 1 मार्च बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कौन सी जन्मदिन मनाई गई है? तो 71वीं। और 1 मार्च 1951 को इनका जन्म हुआ है। बख्तियारपुर के हैं ये, ठीक है। कहाँ के हैं? तो ये बख्तियारपुर के हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में किन्नरों को पुलिस में सीधे नियुक्ति की जाएगी? तो बिहार में। किस राज्य में किन्नरों की पुलिस में सीधे नियुक्ति की जाएगी? तो बिहार में। इसके तहत सिपाही एवं दरोगा का आगामी नियुक्तियों में प्रत्येक 500 पदों पर एक ट्रांसजेंडर को मौका दिया जाएगा, ध्यान रखेंगे। 500 पदों पर एक ट्रांसजेंडर को मौका दिया जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में जूनियर राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो भागलपुर में। हाल ही में बिहार के किस जिले में जूनियर राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो भागलपुर में। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस क्षेत्र में बिहार का 39वां जिला बनाने की घोषणा की है? तो बाढ़ा, पटना का क्षेत्र है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस क्षेत्र को बिहार का 39वां जिला बनाने की घोषणा की है? तो ये बाढ़ा का है, पटना का क्षेत्र बाढ़ा है, ध्यान रखेंगे। 22 मार्च को 110वें बिहार दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक महोत्सव के लिए कितने प्रतिभागियों का चयन किया गया है? तो 100। 22 मार्च 110वें बिहार दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक महोत्सव के लिए कितने प्रतिभागियों का चयन किया गया है? तो 100 प्रतिभागियों का चयन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग 117 जिलों में बिहार का कौन सा जिला 58 में 6ठे रैंकिंग पर पहुंच गया है? तो पूर्णिया। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में 117 जिलों में बिहार का कौन सा जिला 98वीं 6ठी रैंकिंग में पहुंच गया है? तो पूर्णिया। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगा? तो 1320 मेगावाट। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली उत्पन्न करने में सक्षम होगा? तो 1320 मेगावाट। बिहार के किस कलाकार को सेंटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है? तो शुभम वर्मा, ये पटना के हैं। बिहार बजट 2022-23 में सर्वाधिक किस क्षेत्र को राशि आवंटित की गई है? तो शिक्षा क्षेत्र को। बिहार बजट 2022-23 में सर्वाधिक किस क्षेत्र को राशि आवंटित की गई है? सर्वाधिक तो शिक्षा क्षेत्र को, यानी 39,191 करोड़ रुपया, ध्यान रखेंगे 39,191 करोड़ रुपया। और कुल बजट का कितना है? तो 16.5% है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत हो गया है? तो 15.3। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत हो गया है? तो 15.3% हो गया है। नेक्स्ट है, पटना जिला में शहरीकरण का स्तर सर्वाधिक है, 44.3% है। इसके अलावा सिर्फ 2 जिले में, मुंगेर में 28.3% और नालंदा में 26.2% में ही शहरीकरण का प्रतिशत 25% से अधिक है। बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है? तो 2,37,691 करोड़। ध्यान रखेंगे, बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है? तो 2,37,691 करोड़, 2,37,691 करोड़। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दरभंगा की किस महिला को दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा एक्सीलेंसी एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
तो डॉक्टर निशा झा को। दरभंगा की किस महिला को दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा एक्सीलेंसी एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर निशा झा को। बिहार के किस जिले के संदीप नागर ने 335 यूनिट ब्लड स्टोर करने का इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो वैशाली के हैं। बिहार के किस जिले के संदीप नागर ने 335 यूनिट ब्लड स्टोर कराने का इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो ये वैशाली के हैं। ठीक है, संदीप नागर नाम है इनका। बिहार की पहली नदी जोड़ परियोजना के तहत वर्ष 2022 में किन दो नदियों को जोड़ा जाएगा? तो बूढ़ी गंडक और बागमती को। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत वर्ष 2022 में किन दो नदियों को जोड़ा जाएगा? तो बूढ़ी गंडक और बागमती को, ध्यान रखेंगे, बूढ़ी गंडक और बागमती को। 8 मार्च 2022 को मनाई गई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बिहार विधानसभा में किस महिला विधायक को विधानसभा स्पीकर की जिम्मेदारी दी गई है? तो ज्योति देवी। 8 मार्च 2022 को मनाई गई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बिहार विधानसभा में किस महिला विधायक को विधानसभा स्पीकर की जिम्मेदारी दी गई है? तो ज्योति देवी को। बिहार के किस जिले में फल्गु नदी पर रबर डैम का निर्माण की घोषणा की गई है? तो गया में। बिहार के किस जिले में फल्गु नदी पर रबर डैम का निर्माण की घोषणा की गई है? तो गया में। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराधों के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 25वां स्थान है। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराध के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 25वां स्थान है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार के किस जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी? तो पटना, नालंदा और दरभंगा में। मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी पटना, नालंदा और दरभंगा में, ध्यान रखेंगे, पटना, नालंदा और दरभंगा में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी। बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? फूलचंद्र चौधरी और त्रिपुरारी शरण। बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? फूलचंद्र चौधरी और त्रिपुरारी शरण। किस आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 134वीं जयंती मनाई गई। किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 134वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में मछली उत्पादन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। मछली उत्पादन का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति से है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में मछली उत्पादन पर भी ध्यान केंद्रित की गई है। मछली उत्पादन का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति से है। 4 मार्च को बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की जयंती मनाई गई है? तो फणेश्वर नाथ रेणु 121वीं जयंती। 4 मार्च को बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की जयंती मनाई गई है? तो फणेश्वर नाथ रेणु 121वीं जयंती। जन्म इनका हुआ था 4 मार्च 1921 को और राही हिंगन अररिया बिहार की हैं, ये अररिया बिहार की हैं। हाल ही में बिहार के किस जीआई टैग प्राप्त उत्पादन पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो मगही पान। हाल ही में बिहार के किस जीआई टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो मगही पान पे डाक टिकट जारी किया गया है। एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में किस राज्य के जैविक उत्पादों के विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बिहार में। एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में किस राज्य के जैविक उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बिहार में। एक आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में कुल कितने कनेक्शन बांटे गए हैं? तो 16.13 लाख कनेक्शन बांटे गए हैं। एक आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में कुल कितने कनेक्शन बांटे गए हैं? तो 16.13 लाख कनेक्शन बांटे गए हैं। पहला चरण की शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। ध्यान रखें, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो है शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश को हुई है। और दूसरा चरण की शुरुआत 10 अगस्त 2021 को मोहबा उत्तर प्रदेश में हुई है। दूसरा चरण की शुरुआत 10 अगस्त 2021 को मोहबा उत्तर प्रदेश में हुई है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों को सुविधा देने के लिए समुद्र पार नियोजन ब्यूरो का स्थापना किया जाएगा? तो बिहार। किस राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों को सुविधा देने के लिए समुद्र पार नियोजन ब्यूरो की स्थापना की जाएगी? तो बिहार, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मोतिहारी के रहने वाले किस गायिका को दिल्ली में राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन। मोतिहारी की रहने वाली किस गायिका को दिल्ली में राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर नीतू कुमार नूतन। भोजपुर की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अनीता गुप्ता। नेक्स्ट है
बिहार सरकार द्वारा देश में कितने शहरों में माइग्रेशन काउंसलिंग सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? तो 10 शहरों में। हाल ही में राजधानी पटना को स्वच्छ बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो क्लीन ऐप लॉन्च किया गया है पटना को स्वच्छ बनाने में। हाल ही की घोषणा के अनुसार किस राज्य सरकार द्वारा भूमि दस्तावेज को डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की गई है? तो बिहार। भूमि दस्तावेज डोर स्टेप डिलीवरी बिहार ने शुरू किया है। हाल ही में समाज सेवा अमित कुमार पासवान 2022 का भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। वो बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो नालंदा के रहने वाले हैं। अमित कुमार पासवान को भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे नालंदा जिले के रहने वाले हैं अमित कुमार पासवान। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्रेय पार्क का निर्माण की घोषणा की गई है? तो पश्चिम चंपारण में। टेक्सटाइल मैत्रेय पार्क पश्चिम चंपारण में। किसके नेतृत्व में विधानसभा पुस्तकालय समिति ने 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार प्रतिवेदन पेश किया है? तो सुदामा प्रसाद ने पेश किया है। किसके नेतृत्व में विधानसभा पुस्तकालय समिति ने 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट पेश की है? तो सुदामा प्रसाद ने पेश किया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा की स्थापना 7 फरवरी 1921 को हुआ था। बिहार विधानसभा की स्थापना 7 फरवरी 1921 को हुआ था, ठीक है। और वर्ष 2022 में 7 फरवरी को बिहार विधानसभा ने अपने स्वर्णिम इतिहास का 100 साल पूरा किया है। और वर्ष 2022 में 7 फरवरी को बिहार विधानसभा ने अपने स्वर्णिम इतिहास का 100 साल पूरा किया है, ध्यान रखेंगे। 7 फरवरी 1921 में बिहार विधानसभा की स्थापना हुई थी। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे राम दयालु सिंह, तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष है राम दयालु सिंह। राज्य स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 33 तरह की बीमारियों का रियल टाइम मॉनिटरिंग किस पोर्टल पर करने की घोषणा की गई है? तो IHIP पोर्टल द्वारा। राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों द्वारा 33 तरह की बीमारियों का रियल टाइम मॉनिटरिंग किस पोर्टल पर करने की घोषणा की गई है? तो IHIP पोर्टल द्वारा। हाल ही में प्रस्तावित वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो 5 जिलों से होकर गुजरेगी। हाल ही में प्रस्तावित वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो 5 जिलों से गुजरेगी। बिहार सरकार के तत्कालीन भवन निर्माण मंत्री विधानसभा में कितने करोड़ रुपया के बजट पेश किए हैं? तो 4,961 करोड़ रुपया का। बिहार सरकार के तत्कालीन भवन निर्माण मंत्री विधानसभा में कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किए हैं? तो 4,961 करोड़ रुपया का। बिहार दिवस पर किस व्यक्ति को कर्म कौशल सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो चुनचुन कुमार को कर्म कौशल सम्मान से सम्मानित चुनचुन कुमार। आयुष पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बिहार में कितने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो 700। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की घोषणा 700। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में तमिलनाडु के बाद कौन मक्का का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बिहार। तमिलनाडु के बाद मक्का का दूसरा उत्पादक सबसे बड़ा बिहार है, ध्यान रखेंगे। बिहार के किस जिले में स्थित नबीनगर थर्मल पावर प्लांट का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा किया गया है? तो औरंगाबाद। नबीनगर थर्मल पावर प्लांट का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा हुआ है औरंगाबाद 6 मार्च 2022 को। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा जिले का दूसरा स्थान मिला है? तो औरंगाबाद। शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा जिला को दूसरा स्थान मिला है? तो औरंगाबाद को। अब पहला कौन है? मुजफ्फरपुर, ध्यान रखेंगे। पहला कौन है? तो मुजफ्फरपुर, नीति आयोग द्वारा जारी। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में दिल्ली हाट एवं INA में कितना दिवसीय बिहार उत्सव संपन्न हुआ है? तो 15 दिवसीय। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में दिल्ली हाट एवं INA में कितना दिवसीय बिहार उत्सव संपन्न हुआ है? तो 15 दिवसीय संपन्न हुआ, 15 दिवसीय। नेक्स्ट है हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय सम्मान में कौन सा एकमात्र बिहार के स्कूल में को सम्मानित किया गया है? तो नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल पटना। हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय सम्मान में कौन से एकमात्र बिहार के स्कूल को सम्मानित किया गया है? तो नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल पटना, ध्यान रखेंगे। नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल पटना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कटिहार जिले की कौन सी ट्रांसजेंडर महिला मिस
ट्रस्क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं? तो नव्या सिंह। कटिहार जिले की कौन सी ट्रांसजेंडर महिला मिस ट्रांसक्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर हैं? तो नव्या सिंह। मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो डॉक्टर आशीष कुमार झा को। मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो डॉक्टर आशीष कुमार झा को। बिहार के आरा में गजल संग्रह ख्वाबों के जजीरा का लोकार्पण हुआ है, इसके लेखक कौन हैं? तो सरफराज असर। बिहार के आरा में गजल संग्रह ख्वाबों के जजीरा का लोकार्पण हुआ है, इसके लेखक हैं सरफराज असहर। 22 मार्च को बिहार दिवस के मौके पर किस देश के भारतीय राजदूत अभय कुमार जो नालंदा ने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ बिहार लिटरेचर की घोषणा की है? तो मेडागास्कर। 22 मार्च को बिहार दिवस के मौके पर किस देश में भारतीय राजदूत अभय कुमार ने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ बिहार लिटरेचर की घोषणा की है? तो ये मेडागास्कर के हैं। हाल ही में चारा घोटाला केस में सजा काट रहे बिहार के किस पूर्व सांसद का निधन हो गया? तो आर.के. राणा। हाल ही में चारा घोटाला केस में सजा काट रहे बिहार के किस पूर्व सांसद का निधन हो गया? तो आर.के. राणा और एक खगड़िया के हैं आर.के. राणा, ध्यान रखेंगे। बिहार के सासाराम में अभिनंदन ग्रंथ पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, इसके लेखक कौन हैं? तो ब्रह्मेश्वर नाथ तिवारी। बिहार के सासाराम में अभिनंदन ग्रंथ पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, इसके लेखक कौन हैं? तो ब्रह्मेश्वर नाथ तिवारी। कर्नाटक के मैंगलोर में खेली गई 67वीं सीनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो तीसरा। कर्नाटक के मैंगलोर में खेली गई 67 सीनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भूमि विवाद को खत्म करने में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पे है? तो मुंगेर पहले स्थान पे है, दूसरे पे शेखपुर है और तीसरे पे पश्चिम चंपारण है। जगदीशपुर के किस शहीद जवान की मां को गैलेट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो शहीद चंदन कुमार। गैलेट्री अवार्ड से सम्मानित शहीद चंदन कुमार, ध्यान रखेंगे। किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक भूमि पर निबंध एवं स्टाम्प शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है? तो बिहार। किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक भूमि पर निबंधन एवं स्टाम्प शुल्क को पूरी तरह माफ कर दिया गया है? तो बिहार। ठीक है, औद्योगिक भूमि पर निबंधन में स्टाम्प शुल्क को माफ किया गया। 31 मार्च को बिहार के किस भारत रत्न की 106वीं जयंती मनाई गई है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। 21 मार्च को बिहार के किस भारत रत्न की 106वीं जयंती मनाई गई है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की। मधुबनी जिले के किस प्रसिद्ध चिकित्सक को फ्रंक के हिंद सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर विनय कारक को। मधुबनी जिले के किस प्रसिद्ध चिकित्सक को फ्रंक के हिंद सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर विनय कारक को। बिहार के किस जिले के उदय प्रताप को बिहार दिवस के अवसर पर उत्कृष्टता सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो बक्सर के हैं। बिहार के किस जिले के उदय प्रताप को बिहार दिवस के अवसर पर उत्कृष्टता सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो उदय प्रताप जो हैं ये बक्सर के हैं। बिहार के किस जिले के 7 वर्षीय बच्चा नली नाच का चयन यूएसए किड्स जूनियर गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के लिए हुआ है? तो भागलपुर के हैं। नली नाच जो यूएसए किड्स जूनियर गोल्फ वर्ल्ड के लिए चैंपियनशिप 2022 के लिए चयन हुए हैं, ये भागलपुर के हैं। नेक्स्ट है बख्तियारपुर पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करते समय हमला हुआ? तो पंडित शिलभद्र। बख्तियारपटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करते समय हमला हुआ? तो पंडित शिलभद्र पर। बिहार में किन तत्वों का खनन शुरू किए जाने की घोषणा की गई है? कितने तत्वों का, ध्यान रखेंगे? तो 5।
बिहार में कितने तत्वों का खनन शुरू किए जाने की घोषणा की गई है? तो 5। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन विस्तारित क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर स्थान है? तो बांका। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन विस्तारित क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पे है? तो बांका। बिहार के किस जिले में के मनोहर कुमार को बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो भोजपुर। बिहार के किस जिले के मनोहर कुमार को बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो भोजपुर। अब अप्रैल का है। बिहार के किन जिलों को 7 निश्चय योजना 2 के लिए उत्कृष्टता प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो सिवान और नालंदा और जहानाबाद के। बिहार के किन मामलों को 7 निश्चय योजना 2 के लिए उत्कृष्टता प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो सिवान, नालंदा और जहानाबाद। ध्यान रखेंगे, सिवान, नालंदा और जहानाबाद। ठीक है, नेक्स्ट है सॉरी एक क्वेश्चन छूट रहा है, कौन सा? हाँ, ये है। बिहार के किस जिले को हाल ही में एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए सम्मानित किया गया है? तो एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए सम्मानित किया गया, ध्यान रखेंगे, दरभंगा को। सुल्तानगंज बिहार में आयोजित बाबा अजगैबीनाथ पूर्वी जोन दिव्यांग राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो पश्चिम बंगाल है। सुल्तानगंज बिहार में आयोजित बाबा अजगैबीनाथ पूर्व जोन दिव्यांग राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2002 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो पश्चिम बंगाल। दरभंगा के किस किसान को किसान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अजीत नारायण यादव को। दरभंगा के किस किसान को किसान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अजीत नारायण यादव को। नेक्स्ट है, 8 साल बाद भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा शुरू हुई है, इसका परिचालन बिहार के किस क्षेत्र से शुरू हुआ है? तो जयनगर मधुबनी से। 8 साल बाद भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा शुरू हुई है, इसका परिचालन बिहार के किस क्षेत्र से शुरू हुई है? तो जयनगर मधुबनी से शुरू हुई है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में जारी रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में पहले स्थान पर है? तो अरवल। हाल ही में जारी रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में पहले स्थान पे है? तो अरवल जिला जो है पहले स्थान पे है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक ने बेरोजगारी दर 2022 रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर कितनी है? तो 14.4% है। बिहार की बेरोजगारी दर 14.4% है। भारत की कौन सी हाई कोर्ट में AOR अर्थात एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया गया है? तो पटना हाई कोर्ट में। AOR अर्थात एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त किया गया है, तो पटना हाई कोर्ट में। AOR एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ध्यान रखेंगे। बिहार की कौन सी शिल्प संस्थान हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों का साथ एग्रीमेंट कर रही है? तो उपेंद्र महारथी शिल्प संस्था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस जिले में बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो पूर्णिया में। बिहार विश्वविद्यालय में साध के अनुरूप सृजन पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, इसके लेखक कौन है? तो प्रोफेसर रेवती रमण इसके लेखक हैं। बिहार सरकार द्वारा बिहार में के कौन से उत्पाद का GI टैग दिलाने की तैयारी की जा रही है? तो मिथिला की रोहू और सोन की कतला मछली, ध्यान रखेंगे, मिथिला की रोहू और सोन की कतला मछली, इसको जो है GI टैग दिलाने की तैयारी की जा रही है, मिथिला की रोहू और सोन की कतला मछली। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस जिले के CRPF जवान देवसंत कुमार को पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये मुंगेर के हैं। CRPF जवान देवसंत कुमार को पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया है, ये मुंगेर के हैं। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिलों में 2400 बच्चों के लिए 356 करोड़ का बजट का आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा? तो 12। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिलों में 2400 बच्चों के लिए 356 करोड़ का बजट का आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा? तो 12 जिलों में जो है विद्यालय बनाया जाएगा, आवासीय विद्यालय 12 जिलों में। नेक्स्ट है, 21 अप्रैल 2022 को जल जीवन हरियाली अभियान के उत्कृष्टता क्रियान्वयन के लिए राज्य का सर्वश्रेष्ठ 3 जिलों को सम्मानित किया गया। वे जिले हैं नालंदा, पूर्णिया और गया।
21 अप्रैल 2022 को जल जीवन हरियाली अभियान की उत्कृष्टता क्रियान्वयन के लिए राज्य के सर्वश्रेष्ठ 3 जिलों को सम्मानित किया गया है। वे जिले हैं नालंदा, पूर्णिया और गया। नेक्स्ट है 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार को अलग अलग 4 श्रेणियों में कुल कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो 12। 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार को अलग अलग 4 श्रेणियों में कुल कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो 12। एनआईटी के छात्र अभिषेक कुमार को अमेजन की ओर से 1.08 करोड़ का पैकेज मिला। वे किस जिले के निवासी हैं? तो जमुई के हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के सभी छोटे छोटे नदियों को आपस में जोड़े जाने की घोषणा की है? तो बिहार ने घोषणा की है। बिहार के रहने वाले किस प्रोफेसर को अमेरिका का पर्ड्यू यूनिवर्सिटी ने विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो रामधर सिंह को। बिहार के किस जिले में रामनवमी के अवसर पर 5 लाख दीपों से 8,000 वर्ग फीट में भगवान श्री राम का भव्य आकृति बनाई गई है? तो भागलपुर। बिहार के अरवल जिले के फिल्म निर्माता मुकुंद नारायण की किस शॉर्ट फिल्म की 29वीं भूषण इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए चयनित हुआ है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पताली ती को।